प्रयास करने से तो भगवान मिलते हैं नौकरी। उसको नौकरी कब मिलेगी? यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है। और जब हम लोगों ने इसको देखा तो एक बार हमने सोचा हम आगे जाएं कि ना जाएं। देखो, धन इकट्ठा करना तो वैसे अच्छी चीज है कि इससे अहंकार होता है, धन ज्यादा। यहाँ के जो लोकल है उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज है, यानी जो भूत प्रेत भी होते हैं, वो भी यहाँ पे है। दोस्तों, आप इस जंगल को देख सकते हैं कि इस जंगल में बिल्कुल चलने तक की जगह नहीं है, पूरा एकदम घना जंगल है। अगर आप इधर से देखते हुए आएंगे तो आपको पूरा घना जंगल दिखाई देगा। हमको इसी जंगल के अंदर जाना है। और जब हम इस जंगल के अंदर आए तो दोस्तों हमको देखिए यहाँ पे क्या मिला है। यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है। और जब हम लोगों ने इसको देखा तो एक बार हमने सोचा हम आगे जाएं कि ना जाएं, लेकिन वीडियो बनाना हमारा काम है तो हमको आगे जाना ही पड़ेगा आप लोग के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए हमको जाना पड़ेगा। तो गाइस, आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे लगता है जैसे पहले कोई नदी वगैरह रही होगी या ऊपर से कोई झरना आता रहा होगा इस जंगल में। और देखिए यहाँ पे आते आते यहाँ पे कितने सारी छोटी छोटी चट्टानें पड़ी हुई हैं जहां से होकर पानी आता होगा। हमको 2 मोर पंख मिले। ये देखिए, ये वीडियो आप देख सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा। ये मोर पंख यहीं पे पड़ा हुआ था और कहा जाता है कि यही जो यहाँ से जब आप ऊपर होते हुए जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो ऊपर सिद्ध महात्मा रहते हैं। सिद्ध महात्मा जो हमारे ये वाले हैं, इनके बारे में ये बताया गया है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो जैसे हम उनसे कोई समस्या का समाधान अगर मांगेंगे तो वो थोड़ा सा कुछ बोलेंगे, मतलब कहते हैं कभी ज्यादा बोलते नहीं हैं। अब हालांकि हम ऊपर चलेंगे, उनसे बात करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं आखिर में, जब उनसे हम आप लोग के जो प्रश्न है उनसे जब पूछेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात की जो कि बाहर थे, जहां हमने गाड़ी खड़ा की यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर, तब उसके बाद जंगल चालू हुआ है, तो उन्होंने ये बताया है कि जब आप महात्मा जी के पास जाएंगे तो उनकी जो छोटी छोटी बातें होती है उसमें काफी ज्यादा बड़ी बातें होती हैं। कहने मतलब ये है कि वो कोई जैसे हमने कोई प्रश्न पूछा, उन्होंने कुछ उत्तर दिया, तो उस उत्तर में ही अपना आप उत्तर निकाल लीजिए। वो ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन वो कम शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज आप लोग अंडरस्टैंड करिए इस चीज को। और देखिए चारों तरफ कितना ही घंघोर जंगल है, काफी ज्यादा खतरनाक जंगल है। हम जैसे नॉर्मल लोग जो हैं वो कभी ऐसे जंगल में रहने के लिए सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पे रह के देखिए, ना कोई खाने पीने का संसाधन होता है, ना पानी का संसाधन होता है। अब यहाँ कभी ना कभी झरना वगैरह आता होगा, हो सकता है कि बरसात के मौसम में आता हो, लेकिन इस समय पूरा ये देखिए पूरा सूखा हुआ है और पूरा सूख गया है, तो पानी वानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती होगी महाराज जी लोग के लिए। कहाँ से पानी पीते हैं, कहाँ से भोजन पकाते हैं, कहाँ से प्रसाद लेते हैं, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर पहले पीछे भी थे, तो वहां पे हमको कुछ कंकाल वगैरह भी दिखाई दिए थे। तो काफी ज्यादा डर लगता है ऐसे जंगलों में आने पे, लेकिन हम आप लोग के लिए आते हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल जुड़िए, नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक भी करिए और मत जुड़िए, क्योंकि जहां भी आपका हित होता है आप उसी चैनल से जुड़ना चाहेंगे, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बाकी हम आप लोग के लिए मेहनत करते रहते हैं, लगातार मेहनत करते रहते हैं, इन जंगलों में घूमते रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं धीरे धीरे आगे और महाराज जी को खोजने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे बांस के पेड़ भी हैं और इस तरह में हम लोग को यहाँ पे चलना पड़ता है। अपने आप में भी एक कैंपेनिंग भी हो जाती है हमारी, फॉरेस्ट कैंपेनिंग। तो अब हम धीरे धीरे चलेंगे नीचे की ओर और फिर हमको ऊपर भी जाना है यहाँ से होते हुए घूम के। तो हम चलते हैं, महाराज जी को खोजने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कम से कम वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा मेन मोटिव कहीं ना कहीं यही रहता है कि जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनका भी झुकाव भक्ति भजन इस तरफ हो और पूजा पाठ में भी उनका मन लगे, क्योंकि आप जिस तरह देख रहे हैं दुनिया में किस तरह पाप फैलता चला जा रहा है। तो मेरा मेन मोटिव तो ये कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो कैसे मूव ऑन करे आगे की ओर और इन सब चीज़ों में भी अपना मन लगाए। चलिए चलते हैं महाराज जी के पास, महाराज जी खोजने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे हमको पीछे एक निशान मिला हुआ था पत्थर में, हम आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। उस पत्थर में तीर का निशान बना हुआ था जो कि बता रहा था कि आपको इसको इस ओर जाना है। अगर आपको दूर वहां पहाड़ में एक आश्रम दिख रहा होगा, जो कि शायद मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल होगा इस कैमरे से, क्योंकि उसका जो ऊपर का थोड़ा सा छोर है खाली वही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बस आश्रम में पहुंचने वाले हैं और आश्रम में चल के आपको महाराज जी के दर्शन आज करा देंगे। दोस्तों एक बीच के लिए हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक भी गए थे इस जंगल में जब आ रहे थे, तो ठीक है चलता रहता है, जंगल में आए हैं तो भटकेंगे तो है ही। ऊपर चलते हैं, देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं है, उनसे मिलना पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बाकी हम आप लोग के लिए आए हैं तो दर्शन तो आपको कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर, बस हो गया, अब कुछ देर में ही आपको महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो साथियों हम लोग महाराज जी के पास आ चुके हैं। तो जो भी आप लोग के प्रश्न थे, तो उनमें से जो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, तो उनको हमने ले लिया है और महाराज जी से उनका समाधान जानने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं पहले। महाराज जी सतीश चंद्र जी हैं, तो वो कहते हैं महाराज जी प्रणाम कि मेरा पुत्र का नाम प्रियंकेश है, उसको नौकरी कब मिलेगी? मेरे पुत्र का एमटेक पूरा हो चुका है और 1995 यानी 1995 उनकी डेट ऑफ बर्थ। महाराज जी ये देखो, प्रयास करो, बस यही है कि प्रयास करने से तो भगवान मिलते हैं, नौकरी बस। महाराज जी ममता जी हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो कहती हैं महाराज जी आप कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो चुका है, जो वेतन आता है उसका कुछ पता ही नहीं चलता, इन सब से बाहर कब तक आ पाएंगे हम? देखो, धन इकट्ठा करना तो वैसे अच्छी चीज है कि इससे अहंकार होता है, धन ज्यादा नहीं, मगर उनका कार्य कोई नहीं रुक रहा जी। और जब कार्य नहीं रुक रहा तो हमें धन की विशेष आवश्यकता क्या? और यदि अर्जित करना चाहे तो समय आने पर वो अपने आप हो जाए। तो ममता जी आपका जो भी प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल चुका होगा। महाराज जी अमन जी हैं कर्नाटक से, कहते हैं महाराज जी प्रणाम। महाराज जी मैं भागवत मार्ग पर चलना चाहता हूँ, पर मुझसे कोई ना कोई अपराध हो जाता है, ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने आप को अपराध से बचाते हुए भगवत मार्ग पर चल पाऊं? देखिए, संत का जीवन एक ऐसा होता है सही मार्ग में चलने के लिए कि सामने वाला यदि हमें गाली भी दे रहा है तो हम ये सोच के चले कि हम इसको ले ही नहीं रहे, उधर हमें ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ हमें अपना कार्य करना है। और जब हम अपने पे ही रहेंगे तो दूसरे की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो शायद है कि हमसे अपराध नहीं हो। तो महाराज जी कुछ नियम बताना चाहेंगे अमन जी को, मतलब जिसकी वजह से भगवत मार्ग पे चल पाए, मतलब क्या नियम? जब बोलते हैं कि तो अपनी एकाग्रता भगवान पे लाएं और फालतू चीजों से अपने ध्यान हटा करके सिर्फ एक तरफ ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा एकांत होकर करेंगे तो शायद है कि ईश्वर की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित हो जाए। तो अमन जी जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका होगा। महाराज जी एक आखिरी क्वेश्चन है, अमित कुमार जी का है, वो कहते हैं महाराज जी मैंने मांस शराब इन सब का सेवन बंद कर दिया है, महाराज जी मैंने पूर्व में जो भी पाप किए हैं उनको क्या भगवान माफ कर देंगे कि नहीं? जरूर माफ कर देंगे। इसमें एक कथा आती है, प्रसंग जो हमारे शास्त्रों में है कि एक राजा का बालक था और एक ब्राह्मण बालक था। तो एक जगह पे राजा के बालक को वहाँ राज्य तिलक होना था और उसी जगह पे ब्राह्मण बालक को फांसी होना था। तो राजा का बालक जो है दुष्कर्म करने लगा और बहुत कुछ गलत करने लगा और ब्राह्मण बालक सही था। तो उसी जगह पे उसके फांसी की जगह न होकर के
हल्की सी चोट लगी जी और राजा के बालक को जो तिलक होना था तो उसको थोड़ा सा धन मिला। जी इसी में तो ऐसा है कि हम पुण्य कार्य करते हैं, एकदम पूर्ण तरह से नहीं समाप्त होते हैं। जी पाप किया तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दंड तो कहीं मिलेगा ही, जी। परंतु वो आंशिक होगा। तो अमित कुमार जी, जो भी आपका प्रश्न था उत्तर आपको मिल चुका है, और बस महाराज जी से बस यही क्वेश्चन थे, उनका उत्तर आप सबको मिल चुका है। तो महाराज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे जंगल है, जंगलों के बीच में महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के तपस्या करते हैं और खुद ही भोजन बनाते हैं, खुद ही प्रसाद बनाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और जंगल काफी घना है और इसी जंगल में रह के महाराज जी तपस्या करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, बस महाराज जी से अब आज्ञा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए।